नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर विकास पर। कैसे हैं मित्र? उम्मीद करता हूं सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। यह क्लास टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित है, जिसमें हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। आपका क्या स्कोर होगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बेहतरीन क्लास को, जिसमें पहला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों की पहली प्रदर्शनी किस वर्ष लगी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की पहली प्रदर्शनी किस वर्ष लगी थी? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932 एंड लास्ट ऑप्शन डी 1934। तो इसमें बात करा रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की पहली प्रदर्शनी किस वर्ष लगी थी? तो यह लगी थी ऑप्शन ए 1930 में। कहाँ लगी थी? तो यह प्रदर्शनी पेरिस में लगी थी। कहाँ? पेरिस। पेरिस के पिगाल आर्ट गैलरी में। कहाँ? पिगाल आर्ट गैलरी में। अगर बात की जाए 1931, तो 1931 में इनकी दूसरी प्रदर्शनी होती है जो भारत में लगी थी। कहाँ? भारत में। और बात करते हैं भारत में कहाँ लगी थी, तो यह मुंबई में लगी थी। भारत में कहाँ लगी थी? तो मुंबई में। अगर बात करते हैं 1932 में, तो यह भी इनकी तीसरी प्रदर्शनी थी जो कोलकाता में लगी थी। कहाँ? कोलकाता में। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की पहली प्रदर्शनी 1930 में लगी थी जो पेरिस के पिगाल आर्ट गैलरी में लगी थी। 1931 में भारत में लगी थी, भारत में मुंबई में। 1932 में कोलकाता में लगी थी। अगर बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रमुख चित्र, तो जैसे लॉफिंग फेस इनका एक प्रमुख चित्र है। अगर बात करते हैं दूसरा चित्र, एक मशीन मैन है, राजहंस है। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के कुछ प्रमुख चित्र हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 66 मतलब 67 वर्ष की उम्र में यह चित्रकार के रूप में ख्याति प्राप्त की थी। कब? 67 मतलब 67 साल की उम्र में इन्होंने चित्रकारी का शौक रखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेवक राम, ईश्वरी प्रसाद, हुलास लाल प्रमुख चित्रकार किस शैली के हैं? ऑप्शन ए मैसूर शैली, ऑप्शन बी कंपनी शैली, ऑप्शन सी तंजौर शैली एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं सेवक राम, ईश्वरी प्रसाद और हुलास लाल, यह किस शैली के चित्रकार हैं? तो यह हैं कंपनी शैली के चित्रकार। अगर बात करते हैं कंपनी शैली की खोज कब हुई थी, तो यह हुई थी 1943 में। कब हुई थी? 1943 में। किसने की थी? तो पीसी मानक ने। किसने की थी? पीसी मानक ने। कंपनी शैली की खोज 1943 में किसने की थी? पीसी मानक ने। पीसी मानक ने इसके अंतर्गत शिवलाल के चित्रों को खोजा था। किसके? शिवलाल। शिवलाल के चित्रों को खोजा था। अगर बात करते हैं तो राय कृष्ण दास पटना शैली को कंपनी शैली के अंतर्गत रखते हैं। राय कृष्ण दास पटना शैली को कंपनी शैली के अंतर्गत रखते हैं। अगर बात की जाए ईश्वरी प्रसाद, तो यह कंपनी शैली के अंतिम चित्रकार थे। सेवक राम, ईश्वरी प्रसाद, हुलास लाल ये प्रमुख चित्रकार हैं कंपनी शैली के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद भवन में लाला लाजपत राय का भित्ति चित्रण किस कलाकार ने किया था? ऑप्शन ए सतीश गुजराल, ऑप्शन बी राम कुमार, ऑप्शन सी विकास भट्टाचार्य एंड लास्ट ऑप्शन डी नंदलाल बसु। तो इसमें पूछ रहा है संसद भवन में लाला लाजपत राय का भित्ति चित्रण किस कलाकार ने किया था? तो यह किया था ऑप्शन ए सतीश गुजराल। अगर बात करते हैं सतीश गुजराल का जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1925 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पंजाब के पाकिस्तान में। अगर सतीश गुजराल की कला शिक्षा की बात की जाए तो जे स्कूल ऑफ आर्ट से सतीश गुजराल ने कला की शिक्षा प्राप्त की थी। सतीश गुजराल के भाई इंद्र कुमार गुजराल ये पूर्व प्रधानमंत्री थे भारत के।
कौन? इंद्र कुमार गुजराल। ये सतीश गुजराल के भाई हैं। सतीश गुजराल को बहरा कलाकार के रूप में भी जाना जाता है। जैसे इनका प्रमुख चित्र है तूफान के तिनके, किसका है? सतीश गुजराल का। तिरस्कार, आत्महत्या से पूर्व, मैक्सिकन नारी, ये सब प्रमुख चित्र का है सतीश गुजराल का। मोहनजोदड़ो हो गया। तो संसद भवन में लाला लाजपत राय का भित्ति चित्रण किस कलाकार ने किया था? वह किया था सतीश गुजराल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्ग पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन ए मुल्क राज आनंद, ऑप्शन बी गुलाम मोहम्मद शेख, ऑप्शन सी प्रयाग शुक्ल एंड लास्ट ऑप्शन जी जे स्वामीनाथन, मतलब जगदीश स्वामीनाथन। अगर बात करते हैं मार्ग पत्रिका के संपादक कौन है, तो यह है मुल्क राज आनंद। अगर बात करते हैं गुलाम मोहम्मद शेख, इनकी प्रमुख पत्रिका कौन सी है? वृश्चिका। कौन सी है? वृश्चिका। इनकी प्रमुख पत्रिका है वृश्चिका। अगर बात करते हैं प्रयाग शुक्ल की, रंग प्रसंग, प्रयाग शुक्ल की प्रमुख पत्रिका है रंग प्रसंग। अगर बात करते हैं जगदीश स्वामीनाथन, इनकी कौन सी है? कांट्रा। कौन सी है? कांट्रा। तो बात करते हैं मार्ग पत्रिका के संपादक मुल्कराज आनंद। गुलाम मोहम्मद शेख की प्रमुख पत्रिका है वृश्चिका और रंग प्रसंग प्रयाग शुक्ल और कांट्रा जगदीश स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की तस्वीर पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए अब्दुल मजीद, ऑप्शन बी अर्पिता कौर, ऑप्शन सी वंदना जोशी एंड लास्ट ऑप्शन डी अन्नपूर्णा शुक्ला। तो इसमें बात करते हैं भारत की तस्वीर पुस्तक के लेखक कौन है? अर्पिता कौर। कौन है? अर्पिता कौर। अगर बात करते हैं अब्दुल मजीद, इनकी प्रमुख पुस्तक है दाबू शिल्प। कौन सी है? दाबू शिल्प। यह किसकी है? अब्दुल मजीद की। अर्पिता कौर की भारत की तस्वीर। अगर बात करते हैं वंदना जोशी, इनकी कौन सी है? नाथ द्वारा चित्र शैली या नाथ द्वार चित्र शैली, इनकी प्रमुख पुस्तक है। अगर बात करते हैं अन्नपूर्णा शुक्ला की, इनकी कौन सी है? वानगो और निराला। वानगो और निराला। वानगो और निराला। भारत की तस्वीर अर्पिता कौर, दाबू शिल्प अब्दुल मजीद और नाथ द्वारा चित्रशैली वंदना जोशी, अन्नपूर्णा शुक्ला की वानगो और निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मास्टर मोसाय या शिव सिद्ध कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन ए जितेंद्र नाथ मजूमदार, ऑप्शन बी मकबूल फिदा हुसैन, ऑप्शन सी परमानंद चोयल एंड लास्ट ऑप्शन डी नंदलाल बसु। तो मास्टर मोसाय या शिव सिद्ध कलाकार के रूप में जाने जाते हैं नंदलाल बसु। कौन जानते हैं? नंदलाल बसु को। अगर बात करते हैं जितेंद्र नाथ मजूमदार, इन्हें संत कलाकार के नाम से जाना जाता है। किससे? संत कलाकार या भाव का सम्राट भी कहा जाता है इन्हें। बात करते हैं मकबूल फिदा हुसैन, इन्हें भारत का पिकासो कहा जाता है। क्या? भारत का पिकासो। अगर बात करते हैं परमानंद चोयल, इन्हें भारत का या भैंसों का चितेरा कहा जाता है। परमानंद चोयल भैंसों का चितेरा कहा जाता है। संत कलाकार जितेंद्र नाथ मजूमदार, भारत का पिकासो मकबूल फिदा हुसैन, भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल और मास्टर मोसाय या शिव सिद्ध कलाकार नंदलाल बसु को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबरनामा में किन चित्रकारों का उल्लेख है? ऑप्शन ए विजाद, ऑप्शन बी शाह मुजफ्फर, ऑप्शन सी दोनों एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? बाबर की। इसमें किन चित्रकारों का उल्लेख है? विजाद एवं शाह मुजफ्फर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगर बात किया जाए विजाद की, तो विजाद जो है आलेखन चित्रण में माहिर था। किस चित्रण में? आलेखन। आलेखन चित्रण में माहिर था। इसे पूर्व का राफेल कहा जाता है। क्या? पूर्व का राफेल। किसे? विजाद को। अगर बात करते हैं शाह मुजफ्फर या सादृश्य चित्रण में माहिर था। किस चित्रण में? सादृश्य चित्रण माहिर था। इसकी कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन शैली का समय कब से कब तक का रहा? ऑप्शन ए 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी एंड लास्ट ऑप्शन डी 10वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी। अगर जैन शैली की बात की जाए तो यह 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी रहा। जैन शैली की खोज किसने की थी? तो आनंद कुमार स्वामी। किसने की थी? आनंद कुमार स्वामी ने। अगर बात की जाए जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किसने कहा? तो आनंद कुमार स्वामी ने कहा। किसने कहा? आनंद कुमार स्वामी ने। जैन शैली को गुजरात शैली किसने कहा? तो एन.सी. मेहता ने। किसने कहा था? एन.सी. मेहता ने। जैन शैली को जैन शैली किसने कहा? पर्सी ब्राउन ने। और जैन शैली को अपभ्रंश शैली किसने कहा? तो राय कृष्ण दास एवं मोती चंद ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिशूलधारी आखेट का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? त्रिशूलधारी आखेट, ऑप्शन ए वीढ़म, ऑप्शन बी होशंगाबाद, ऑप्शन सी पंचमढ़ी एंड लास्ट ऑप्शन डी सराहट। तो त्रिशूलधारी आखेट का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ या वीढ़म से प्राप्त हुआ है? अगर वीढ़म की बात करते हैं तो वीढ़म की खोज कब हुई थी? 1966 एवं 67 में। किसने की थी? डॉक्टर जगदीश गुप्त ने। किसने की थी? डॉक्टर जगदीश गुप्त ने। तो त्रिशूलधारी आखेट का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? वह वीढ़म से प्राप्त होता है। वीढ़म की खोज कब हुई थी? तो 1966 एवं 67 में। किसने की थी? डॉक्टर जगदीश गुप्त ने। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कला के मूल तत्व हैं कौन कौन सा है? पहले देखते हैं, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो कला के मूल तत्व कितने हैं? तो 6 हैं। कौन कौन से हैं? रेखा, पहला हो गया रेखा, दूसरा हो गया रूप, रेखा रूप, तीसरा हो गया रंग, रेखा रूप रंग, चौथा हो गया तान, फिर पोत, फिर अंतराल। तो कला के मूल तत्व कितने हैं? 6 हैं। रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। आपका क्या स्कोर होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास कैसे लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।